हाँ तो भाइयों बहनों, गुड आफ्टरनून एवरीवन। इतना जोर से, ओह माय गॉड, ट्राइंग टू बिहेव सोफिस्टिकेटेड, जो तुम हो नहीं। वाह यार, क्या हाल है बाकी? ऑल गुड? जीवन ज्यादा खा लिया? नहीं खाई नहीं? मारोगे? ऐसे क्यों देख रहे हो गुस्से में? खाना ही तो पूछा। हाँ ना, चल एनीवे, शर्मा रहे बेचारे नए नए। हाँ भाई, ऑनलाइन वाले तुमको तो कोई शर्म होगी नहीं, तुमको कोई देख नहीं पाता है तो तुमको तो अच्छा ही लगता होगा। हाँ, नेट का चुट हो रहा है क्या? पैसे भी भरे। ओके, एनीवे, क्या किया था कल? एक दो वर्ड्स बस डिस्कस किए थे हम लोगों ने, है ना? एक बार वो बता दोगे पहले, उसके बाद फिर आगे और दो चार चीजें बता देता हूं आपको। अच्छा, सो बेसिकली वी रेड अबाउट 2 स्टॉक एक्सचेंजेस रिकॉग्नाइज्ड, 2 हैं इंडिया में। कौन कौन से? NSE एंड BSE। NSE इज नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, BSE इज बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। कहाँ है BSE? मुंबई में। सर कितना स्टूपिड और सिंपल क्वेश्चन था। ओके, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज दिल्ली, ऑब्वियसली नेशनल दिल्ली, है ना? यही लॉजिक है ना? हाँ गुड, ये भी बॉम्बे में ही है। सो बोथ द स्टॉक एक्सचेंजेस आर इन मुंबई ओनली, है ना? NSE भी बॉम्बे में और BSE भी बॉम्बे में ही है। अच्छा, इन दोनों के 2 टिकर्स पढ़े थे हम लोगों ने, इंडाइसेस पढ़े थे। NSE का इंडाइस इज निफ्टी विच कंप्राइजेज ऑफ 50 स्टॉक्स, BSE का इंडाइस इज सेंसेक्स एंड दैट कंप्राइजेज ऑफ 30 स्टॉक्स, है ना? ये 2 चीजें पढ़ी थी। फिर हम लोगों ने वी डिस्कस्ड अबाउट ट्रेंड्स। 2 ट्रेंड पढ़े थे हम लोगों ने, कौन कौन से? बेरिश और बुलिश। बेरिश वाज द स्टॉक कम्स डाउन और द मार्केट कम्स डाउन, है ना? और दूसरा विच इज कॉल्ड एज बुलिश। बुलिश इज इट्स अपवर्ड्स। अच्छा, जब भी आप ट्रेंड की बात करते हो, ट्रेंड इज ऑलवेज फॉर अ स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम, इट्स नॉट फॉर अ डे और 2, है ना? अब जैसे फॉर एग्जाम्पल, जस्ट अगर आप ये एक विंडो देखो, अब ये ना, ये यहां पर आपको जितने भी स्टॉक्स दिख रहे हैं ना, ये BSE सेंसेक्स के 30 स्टॉक्स है ना? अब अगर आप इसमें फर्स्ट वाला स्टॉक देखते हैं, कौन सा है? एशियन पेंट्स। अच्छा, अगर आप इसमें देखते हो तो 0.72% नेगेटिव दिख रहा है ना? मतलब 0.72% आज स्टॉक प्राइस गिरा है एज कंपेयर टू दी ओपन प्राइस, है ना? अब मुझे एक बात बताओ, सिर्फ ये आज का प्राइस देखकर जो बता रहा है मुझे 0.72% नीचे है, मैं बोल सकता हूं द स्टॉक हैज बेरिश ट्रेंड? बोल सकता हूं? नहीं। क्यों? एग्जैक्टली, एक दिन का प्राइस है उसका, राइट? एक दिन की फॉल है, तो ये कभी भी ट्रेंड नहीं बनाता है। ट्रेंड इज ऑलवेज फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम। दैट स्पेसिफाइड पीरियड ऑफ टाइम कुड बी अ मंथ, इट कुड बी अ क्वार्टर, इट कुड बी अ ईयर, कुछ भी हो सकता है डिपेंडिंग अपॉन आप कितने पीरियड के ऊपर रिसर्च कर रहे हो, है ना? सो 2 ट्रेंड्स, और फिर हम लोगों ने 2 ट्रेंड रिवर्सल्स पढ़े थे कल, राइट? एक होता है बुलिश ट्रेंड, ऊपर 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 पे जा रहा है, एकदम से नीचे आ जाता है, उसको क्या बोलते हैं? रिएक्शन। और नीचे गिरते हुए स्टॉक्स एकदम से बढ़ना स्टार्ट हो जाते हैं, इस रैली, है ना? ये याद है सबको? चलो बढ़िया। अच्छा, अब आगे चलते हैं, थोड़ा सा और 1-2 चीजें इसके बारे में बात कर लेते हैं। हाँ जी, और इधर क्या बोले बाकी? हेलो सर, झारखंड यार, पूरा प्रदेश? अच्छा, ओ अच्छा, झारखंड उधर क्या करिए तू? यहाँ नहीं आ जाना चाहिए था अब तक। हाँ, ये विशाल, डार्क सर्कल्स आ गए तेरी याद में इसको। और क्या, खाना नहीं खाया लड़के ने इतने दिन से। कब खाया था भाई लास्ट? 30 अप्रैल। अच्छा ओके। अच्छा, सो यार ये पहला सेंसेक्स पढ़ा हम लोगों ने, है ना? BSE का इंडाइस, दूसरा निफ्टी पढ़ा विच इज NSE का इंडाइस। अच्छा, इसके बाद अगला आप देखें तो एक्सचेंजेस भारत में जितने भी है, सारे स्टॉक एक्सचेंजेस को हम लोग 2 कैटेगरीज में क्लासिफाई करते हैं, एज रीजनल एंड सेकेंड रिकॉग्नाइज्ड, है ना? 2 कैटेगरीज स्टॉक एक्सचेंजेस की, एक जिसे हम बोलते हैं रीजनल, दूसरा आप कहते हैं रिकॉग्नाइज्ड। रिकॉग्नाइज्ड इंडिया में 2 ही है, कौन से? NSE और BSE। बाकी जितने भी एक्सचेंजेस आप नाम सुनते हो वो सबके सब रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस है, राइट? मैं आपको कल बता रहा था पुणे का जो स्टॉक एक्सचेंज है, मतलब दैट्स मोर ऑफ डेड नाउ, बट पुणे का स्टॉक एक्सचेंज वाज अ रीजनल स्टॉक एक्सचेंज। कोलकाता स्टॉक एक्सचेंज रीजनल है, दिल्ली रीजनल है। अभी गवर्नमेंट पिछले, मतलब आप ऐसे नॉट बहुत लेटेस्ट न्यूज आपको बता रहा हूँ, बट
इन बिटवीन देवर टॉक्स दैट हम लोग DSC विच इज दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज, उसको भी रिकग्नाइज स्टॉक एक्सचेंज बनाने की बात चल रही थी. बट अगेन क्वेश्चन वही आता है कि डज योर कंट्री नीड 3 स्टॉक एक्सचेंजेस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. यू ऑलरेडी हैव 2, तो तीसरे की इसमें गुंजाइश है या जरूरत है, वॉज द प्राइमरी क्वेश्चन. अच्छा, और इंटरेस्टिंग आप ऐसे देखो ना, तो BSE और NSE काफी कुछ इक्विलिब्रियम मेंटेन करते हैं. कैसे? BSE, अब मैं नहीं बोलूंगा कि इट्स कंप्लीटली ब्रोकर ओन्ड, बट आज भी उसमें 49% स्टेक ब्रोकर्स का है. वही अगर आप नेशनल स्टॉक एक्सचेंज की बात करो तो दैट्स लार्जली कंट्रोल्ड बाय द PFIs, पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, उसको गवर्न करते हैं. तो कहीं गवर्नमेंट का इन्फ्लुएंस भी आ जाता है और कहीं प्राइवेट सेक्टर इन्फ्लुएंस भी है, दोनों चीजें. नाउ अच्छा विशाल का ब्रेकअप हुआ है, इसलिए तू सदमे में. ऐसे पीठ पे हाथ फेर दे इसके, थोड़ा सा अच्छा लगेगा इसको. नहीं, लड़का है नहीं? अच्छा ठीक है, चलो अकेले में बाद में बात करते हैं. अच्छा, तो अब जैसे हम लोग NSE और BSE के बारे में आपको बता रहा था. रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज क्यों कहते हैं उन्हें? व्हाई आर दे कॉल्ड एज रिकग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज? बिकॉज दे गॉट नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी. व्हाट इज नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी? देश में कहीं पर भी बैठकर आप रियल टाइम बेसिस पर ट्रेड कर सकते हो ड्यूरिंग मार्केट आवर्स, है ना. मार्केट आवर्स क्या है वैसे? 9:15 सुबह 9:15 बजे ओपन होते हैं और कब तक खुले रहते हैं? 3:30. तो अभी बंद होने वाले मार्केट. अच्छा, 9:15 बजे स्टार्ट हो जाते हैं कि 9 बजे? 9:15 और 3:30 तक रहते हैं. ओके ठीक है. सो इट स्टार्ट्स एट 9:15 इन द मॉर्निंग. ट्रेडिंग स्टार्ट्स एट 9:15. उसके पहले प्री ट्रेड होते हैं, आप ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं, बट ट्रेडिंग एक्चुअली स्टार्ट होती है 9:15 एंड दैट गोज ऑन टिल 3:30 इन द आफ्टरनून. देयर आर टॉक्स कि जैसे कमोडिटी स्टॉक एक्सचेंज आपका रात तक चलता है, सो देयर आर टॉक्स की NSE BSE की भी टाइम बढ़ाकर आप उसे 11 बजे तक कर दो. लेट्स सी हाउ इट गोज. अच्छा, बहुत इंटरेस्टिंग अभी कुछ मैं जस्ट इन बिटवीन आई वाज रीडिंग सम आर्टिकल, अ मंथ ओल्ड प्रॉबली. जैसे कल हम लोग हर्षद मेहता स्कैम के बारे में मैं आपको बता रहा था, एक्सपोज्ड इन 91-92. हर्षद मेहता स्कैम जब तक नहीं हुआ था, देयर वाज नो NSE, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज नहीं था, और उस वक्त जो लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज था देश का, दैट वाज BSE. उस वक्त BSE, आप ऐसा माने कि देश में जितना भी ट्रेड होता था ऑन डिफरेंट स्टॉक एक्सचेंजेस, और काफी एक्सचेंजेस थे तब भी 60-65-70% ट्रेड पूरे भारत के BSE पर होते थे, क्योंकि बहुत सारी कंपनीज लिस्टेड थी, प्लस ब्रोकर्स उसके काफी नेशनल लेवल पर काम करते थे. तो 60-70% ट्रेडिंग उस जमाने में उस वक्त BSE पर हुआ करती थी. जब गवर्नमेंट ने उन्हें ऑफर दिया कि साहब आप अपने एक्सचेंज को कन्वर्ट कर लो, दे चोज नॉट टू. दे सेड हम लोग ब्रोकर्स अपना कंट्रोल डाइल्यूट नहीं करेंगे, वी विल कंटिन्यू विथ व्हाट वी हैव राइट नाउ. इवेंचुअली फेट ये हुआ कि BSE पर, क्योंकि लोगों का कॉन्फिडेंस ही नहीं था, जब इतना बड़ा स्कैम एक्सपोज हुआ, तो धीरे धीरे इन्वेस्टर्स स्टार्टेड शिफ्टिंग टू डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स. एंड NSE ऑब्वियसली उस वक्त जब एमर्ज हुआ तो लोगों का विश्वास ज्यादा था, बिकॉज गवर्नमेंट कंट्रोल था. सो पीपल स्टार्टेड शिफ्टिंग द ट्रेड्स फ्रॉम BSE टू NSE. एक पॉइंट वो आ गया BSE की लाइफ में जहां पर देवर टॉक्स की हो सकता है शायद एक्सचेंज ही बंद हो जाए. फिर 2003-2004 में जो गवर्नमेंट का प्रपोजल था, 91 में प्रपोजल दिया उन्होंने, 2003-2004 में एक्सेप्ट किया, विच वॉज ऑलमोस्ट 13 ईयर्स लेटर. उन्होंने कहा कि अब हम लोग हमारे एक्सचेंज को कन्वर्ट करें, जो गवर्नमेंट का ओरिजिनल प्रपोजल था. पुराने एक्सचेंज में 100% कंट्रोल ब्रोकर्स के पास था. नए वाले एक्सचेंज में गवर्नमेंट ने इनको कहा था कि आपको अपना कंट्रोल 100 से कम करके 49 करना है और 51 आपको पब्लिक को दे देना है. सो 2003-4 में BSE ने अपने एक्सचेंज को, मतलब अपने मॉडल को, अपनी ओनरशिप स्ट्रक्चर को चेंज किया और उन्होंने अपना कंट्रोल रिलीज कर दिया. इंटरेस्टिंगली अभी 2024 में मैं जस्ट उसकी जो रिपोर्ट आई थी वो पढ़ रहा था टुडे. इफ अच्छा, एक ऐसी वाइल्ड गेस मेरे को बता रही है, डेली इंडियन स्टॉक एक्सचेंजेस पर क्या ट्रेड वॉल्यूम्स होते होंगे, मतलब कितना अमाउंट का ट्रेड होता होगा डेली बेसिस, एवरेज? 1 करोड़? ज्यादा? डेली ट्रेड अंदाजा, एक रफ गेस, 10 करोड़? ओके. 60 करोड़? ओके. 1000 करोड़? मिलियंस? मैम थोड़ा अपन लाख करोड़ में बात करें, मिलियन में ना लोग कंफ्यूज जाते हैं, जीरो गिनते हैं पहले. 1 मिलियन. अच्छा बेट, अभी आधे लोगों को मैं पूछूंगा ना 1 बिलियन इज इक्वल टू, आधों की फट जाएगी. और जहां मैंने उसके अगर डॉलर लगा दिया 1 मिलियन USD, तो बाहर खड्डे में जाए, एडमिशन नहीं पढ़ना इससे. तो हाँ, वो मिलियन बिलियन बोले तो मैम थोड़े लोग चकरा जाते हैं. अब लाख करोड़ में ही ठीक है.
हाँ जी, ओके, 1000 करोड़ वॉज द हाइएस्ट बिड. डेली ट्रेड वॉल्यूम एनएसई बीएसई. तुक्का मारना है रे, पैसे भी नहीं लग रहे हैं. कौन से तुमसे मांग लिया किसी ने? 500 करोड़, 3000 करोड़, 30,000 करोड़, 10,000 करोड़, 100,000 करोड़. मैम ये थोड़ा नंबर मैं समझ नहीं पा रहा हूं. 100,000 करोड़, 100,000 इज अ लाख करोड़ विच इज 1 ट्रिलियन. ओके, नाइस, ओके, बढ़िया, बट डन. अच्छा, इट्स अबाउट 1,20,000 करोड़. 1,20,000 करोड़ डेली का ट्रेड वॉल्यूम है एनएसई बीएसई टेकन टुगेदर. अब उसमें इंटरेस्टिंग बात यह थी, इस 1,20,000 करोड़ में 1,20,000 करोड़ लिख के दिखाऊं आपको. हाउ डज इट लुक? वेरी फैंसी. आई एम एक्सेप्शनल विथ नंबर्स. ये है 1,20,000 करोड़. ये डेली का ट्रेड स्ट्रेंथ है इंडियन स्टॉक मार्केट्स का. Some stupid called us poor. Someone said Indians don't have money. I think we should just show them these numbers. It's crazy. 1,20,000 करोड़ का डेली का ट्रेडिंग टर्नओवर है. अब इंटरेस्टिंग बात, बुक्स का, मैं तेरी लाइफ बदलने जा रहा हूं, मैं जीरो गिन रहा हूं, तू बुक्स पे की हुई है, रुक जा. अच्छा, तो इस 1,20,000 करोड़ में से 90% ऑफ द ट्रेड्स हैपेंड एट एनएसई विच इज अबाउट 1,08,000 करोड़, और करीब करीब 11-12,000 करोड़ की ट्रेड नाउ हैपेंड एट बीएसई. इंटरेस्टिंगली आप ग्राफ समझना, मैं जब 90s की बात कर रहा था तो 90s में वो ट्रेंड था कि 70-75% ऑफ द ट्रेड्स इन द एंटायर स्टॉक मार्केट वुड हैपन एट बीएसई, एंड नाउ दैट 70% नंबर श्रंक टू मियर 10%. अच्छा, दूसरा एक और एक्सचेंज का प्लेटफॉर्म होता है जिसे हम लोग बोलते हैं एफएनओ, डेरिवेटिव्स बोलते हैं. जैसे आप आगे जाके पढ़ोगे डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, जो शायद ट्रेड करते हैं, प्रॉबली आप समझ पाओगे, फ्यूचर्स, ऑप्शंस, कभी आपने सुने हो ऐसे कुछ. डेरिवेटिव्स ट्रेड का 99% ऑफ द ट्रेड नाउ गोज टू एनएसई. व्हाट्स लेफ्ट विद बीएसई इज जस्ट 1%. सो देयर मे बी अ पॉसिबिलिटी कि हो सकता है बीएसई पर एफएनओ होना ही बंद हो जाए. जस्ट लेफ्ट विद 1%, जो एक जमाने में 100% के पास था, वो आज ट्रेड कर रहे हैं एट 1%. राइट. सो ये इस तरीके से ट्रेड पैटर्न चेंज हुआ है, और सबके पीछे एक ही रीजन था, द स्कैम विच हैपेंड इन 90s. पीपल लॉस्ट कॉन्फिडेंस, और धीरे 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 नंबर्स कम होते 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 थे ये नंबर आ गए कि आज 90-10 और 99-1 ये वाला रेशियो बच गया. एनीवे, सो एक्सचेंजेस दो कैटेगरीज में, एक रीजनल, दूसरा रिकॉग्नाइज्ड. रिकॉग्नाइज्ड बहुत सारे हैं बट इनऑपरेटिव है मोरलेस आज की रेट में. सॉरी, रीजनल इनऑपरेटिव है. रिकॉग्नाइज्ड दो ही हैं. कौन से दो हैं? एनएसई और बीएसई. अच्छा, व्हाई आर दे कॉल्ड एज रिकॉग्नाइज्ड? बिकॉज उन्हें सेंट्रल गवर्नमेंट रिकॉग्नाइज करती है. और रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा फीचर क्या होता है? देव गॉट नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी. व्हाट इज इट कॉल्ड एज? नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी. मुंह बोलने के लिए भी होता है, तो क्या होता है उसका सबसे बड़ा फीचर? नेशन वाइड इलेक्ट्रॉनिक कनेक्टिविटी. वापस से बोलेंगे एक बार, वापस से. आवाज नहीं आ रही रे विशाल, क्या कर रहा है लाइफ में? हाँ जी, क्या बोलते हैं? गुड. तो ये किसका फीचर है? ये तो आपने बोला ही नहीं था. रिकॉग्नाइज्ड स्टॉक एक्सचेंज का सबसे बड़ा फीचर है ना. अच्छा, नाम. सो दो रिकॉग्नाइज्ड, उसके अलावा बाकी जितने भी एक्सचेंजेस हैं वो सारे के सारे आपके रीजनल स्टॉक एक्सचेंजेस हैं. ठीक है. नेक्स्ट, ये स्कैम्स के बारे में थोड़ा सा मैं आगे बात करता हूं. अच्छा, कुछ वर्ड्स आप लोगों ने आई एम श्योर सुने होंगे. हर्ड ऑफ दिस वर्ड कॉल्ड आईपीओ एंड एफपीओ. आईपीओ इज, बहुत बढ़िया, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग. मतलब जब कोई शेयर्स कंपनी फॉर द फर्स्ट टाइम पब्लिक को ऑफर करती है एंड इवेंचुअली द शेयर्स आर लिस्टेड, इज कॉल्ड एज आईपीओ. ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी जब फर्दर शेयर्स पब्लिक ऑफर करती है फॉर रेजिंग फर्दर कैपिटल, उसे हम लोग कहते हैं एफपीओ. तो एफपीओ ऑलरेडी लिस्टेड कंपनी करती है. आईपीओ जो फर्स्ट टाइम लिस्टिंग चाहती है उसे हम लोग आईपीओ कहते हैं. ठीक है. अच्छा, मुझे एक बात बताएं, चलो जाने दो, बहुत ज्यादा हो जाएगा. अभी प्रोस्पेक्टस पे जाऊंगा तो थोड़ा आपको ऐसा लगेगा. ओके ना. आईपीओ एफपीओ वर्ड समझ में आ रहा है? आईपीओ मतलब क्या है? इनिशियल पब्लिक और फर्स्ट टाइम लिस्टिंग. एक बार लिस्ट हो जाए उसके बाद फर्दर कैपिटल जब आप रेज करते हो इज कॉल्ड एज एफपीओ. अच्छा, उसके बाद जो भी अब ट्रेडिंग होती है इंडिया में आज, वो सारी की सारी ट्रेडिंग दो फॉर्म्स में होती है. एक विच इज फिजिकल फॉर्म,
जो कन्वेंशनली सर्टिफिकेट फॉर्म चलता था, और दूसरा विच इज कॉल्ड एज डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी बोलते हैं। बहुत लेटेस्ट अभी आप लोगों ने पढ़ा होगा, जो ग्रुप 1 से आए हैं, आप लोगों ने अगर अमेंडमेंट वाला लेक्चर देखा होगा तो उसमें मैंने बताया था कि अब 2 ही एक्सेप्शंस बचे हैं, बाकी 100% डीमैट फॉर्म में हो गई है ट्रेडिंग। ये तो ट्रिक थी कि अमेंडमेंट्स कितने लोगों ने देखे। नहीं, मेन सिलेबस ही नहीं हुआ सर, अमेंडमेंट्स तो पहुंच ही नहीं पाया मैं। गुड। और क्या हुआ, तुम अमेंडमेंट्स देखते ही नहीं हो क्या? नहीं, डांट नहीं, क्यूरियोसिटी पूछ रहा हूं। अच्छा अच्छा, वो तो पागल है मास्टर, कुछ भी बोलता, अमेंडमेंट अमेंडमेंट। अच्छा ओके, नाइस, बहुत बढ़िया, ये तो कुछ इंटरेस्टिंग था यार। हाँ, तो उसमें मैंने ये बताया था कि अब इंडिया में एक्सेप्ट 2, 1 अ स्मॉल कंपनी एंड सेकेंड अ गवर्नमेंट कंपनी, 2 कंपनीज, कौन सी? एक स्मॉल कंपनी और दूसरी गवर्नमेंट कंपनी। इन 2 कंपनीज को छोड़कर बाकी जितनी भी कंपनीज है भारत में, सभी कंपनीज के लिए नाउ इट इज मैंडेटरी दैट दे इशू देयर शेयर्स इन डीमैट फॉर्म। चलो लिखते हैं थोड़ा सा, मंद जैसे देख रहे हो मेरे को, ऐसी बड़ी बड़ी बातें क्यों कर रहे हो सर? आईपीओ, IPO is initial public offering. FPO is further public offering. ऑफरिंग बोलो, ऑफर बोलो, एक ही बात है। फॉलो ऑन पब्लिक ऑफर भी बोलते हैं। हाँ जी, नाउ ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। यार ये ना कुछ बहुत बेसिक वर्ड्स मैं आपको बता रहा हूँ, बिकॉज एज आई स्टार्ट द टॉपिक आपको ये सब चीज़ें पहले दिन लगेगी, तो इसलिए बस कुछ कॉमन सेंस वाली चीज़ें हम लोग बात कर रहे हैं, है ना। ये किसी एक चैप्टर से संबंधित नहीं है, दिस इज रिलेटेड टू द एंटायर सब्जेक्ट। हाँ जी, नेक्स्ट इज ट्रेडिंग इन सिक्योरिटीज। अब सिक्योरिटीज में ट्रेडिंग 2 फॉर्म्स में होती है, फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज फिजिकल फॉर्म एंड सेकेंड विच इज कॉल्ड एज डीमैट फॉर्म। डीमैट को ही हम लोग इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी कहते हैं। पहला फिजिकल, दूसरा डीमैट। सर वी हैव टू राइट, हाँ जी। अच्छा, आप लोगों ने बुक बना ली है? नहीं, बुक नहीं, सेपरेट बना ली ना? हाँ, तो ये लिखना है ना, जो मैं यहां लिख रहा हूं सब लिखना है एज इट इज। हाँ जी, सो 2 फॉर्म्स में ट्रेडिंग, पहला फिजिकल फॉर्म, दूसरा डीमैट फॉर्म, है ना। अच्छा, फिजिकल फॉर्म मतलब क्या होता है कि पुराने जमाने में ऐसे शेयर सर्टिफिकेट चलते थे। इस शेयर सर्टिफिकेट पर मेंबर का नाम, उसके नंबर ऑफ शेयर्स, फिर फोलियो नंबर, डीपीए, आपका क्या बोलते हैं, सर्टिफिकेट नंबर, डिस्टिंक्टिव नंबर्स, वैसे कुछ कुछ चीज़ें लिखी होती थी। यहाँ पर कंपनी की कॉमन सील होती थी, यहाँ पर सिग्नेचर होता था। ये पुराने जमाने में चलती थी चीज़ें। सो ये दिस इज कॉल्ड एज फिजिकल फॉर्म। और दूसरा डीमैट फॉर्म। डीमैट फॉर्म इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में होता है, आप देख नहीं सकते हो। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ अस हैव बैंक अकाउंट्स? नाइस। हाउ मेनी ऑफ डू नॉट हैव बैंक अकाउंट? गुड, सभी का बैंक अकाउंट। अच्छा, हाउ मेनी ऑफ अस हैव बीन टू अ बैंक टू डिपॉजिट मनी? हाँ, जो लोग बैंक में गए पैसा जमा करने के लिए, बहुत बढ़िया। जो लोग गए बैंक में पैसा विड्रॉ करने के लिए, एटीएम से नहीं, बैंक में जाकर पैसा विड्रॉ, एटीएम में से बैंक में कौन जाएगा? ओके, हाँ है कुछ लोग, चलो बहुत बढ़िया, नाइस। अच्छा, अब जैसे आपके पास जो पैसा है, या तो आप अपने वॉलेट में रख सकते हो या फिर आप उसे बैंक में डिपॉजिट कर सकते हो, है ना। तो जैसे करेंसी आप 2 फॉर्म्स में होल्ड कर सकते हो। फर्स्ट, फिजिकली करेंसी आपने होल्ड की, राइट, और दूसरा
आप उसे अपने बैंक अकाउंट में भी डिपॉजिट कर सकते हो। सो दो फॉर्म्स में हो गया, एक फिजिकल, दूसरा इलेक्ट्रॉनिक। इन द सेम वे आप अपनी सिक्योरिटीज भी दो फॉर्म्स में रख सकते हो, वन विच इज फिजिकल, द अदर वन विच इज इलेक्ट्रॉनिक। बस यहां पर जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में सिक्योरिटीज आप होल्ड करते हो उसे हम लोग डीमैट फॉर्म कहते हैं। ओके अच्छा, डीमैट फॉर्म में जब आप सिक्योरिटीज होल्ड करते हो, सो यू नीड टू हैव एन अकाउंट विच इज कॉल्ड एज अ डीमैट अकाउंट। सो इन्वेस्टर को मार्केट में अब इन्वेस्ट करने के लिए एक अकाउंट ओपन करना पड़ता है विच इज कॉल्ड एज अ डीमैट अकाउंट। अच्छा, अगर आपको बैंक में पैसा जमा करना है तो सबसे पहले क्या करोगे? पैसे लेके आएंगे बैंक अकाउंट ओपन करेंगे, राइट? इन द सेम वे अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हो, सो द फर्स्ट थिंग यू नीड इज टू हैव अ डीमैट अकाउंट, राइट? और डीमैट अकाउंट में आप फिर अपनी सिक्योरिटीज होल्ड कर सकते हो इन इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म, ठीक है? तो सिक्योरिटीज हम लोग दो फॉर्म्स में होल्ड करते हैं, पहला कौन सा है? फिजिकल, और दूसरा विच इज कॉल्ड एज डीमैट फॉर्म, है ना? तो डीमैट फॉर्म में कौन से अकाउंट में आप ये सारा पैसा होल्ड करते हैं? डीमैट अकाउंट में। हाँ बता दो भाई, एक मिनट ना, वो भी बताता हूं सब। अच्छा, अब फिजिकल फॉर्म में लाइक आई सेड सिर्फ दो ही एंटिटीज बची हुई है, एक अ स्मॉल कंपनी और दूसरा अ गवर्नमेंट कंपनी। यही अपनी सिक्योरिटीज आज की डेट में फिजिकल फॉर्म में इशू कर सकते हैं। बाकी हर कंपनी के लिए नाउ इट इज मैंडेटरी कि उनकी सारी सिक्योरिटीज बाय डिफॉल्ट इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ही हो। ओके तो दो फॉर्म्स में आप सिक्योरिटीज होल्ड करते हो, पहला कौन सा है? फिजिकल फॉर्म, दूसरा कौन सा है? डीमैट फॉर्म, और इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म। तो ये आपका ट्रेडिंग वाला पार्ट हो गया। अच्छा नाउ ठीक है, अब ट्रेड्स, दो तरीके के ट्रेड्स होते हैं। फर्स्ट जिसे हम कहते हैं इंट्राडे, एंड सेकंड जिसे आप कहते हैं डिलीवरी, है ना? दो तरीके के ट्रेड्स, फर्स्ट जिसे आप कहते हैं इंट्राडे, सेकंड विच इज कॉल्ड एज डिलीवरी। हाँ भाई, व्हाट डू यू मीन बाय इंट्राडे? ये सुना हुआ है वर्ड? हाँ जी, क्या होता है? वेरी नाइस, बहुत बढ़िया। सेम डे, आज खरीदा आज के आज सेल कर दिया, इस इंट्राडे, है ना? तो सेम डे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज इज इंट्राडे। यू बॉट समथिंग टुडे, बट अगर आप उसको नहीं बेचते हो ऑन द सेम डे, इट इज कॉल्ड एज डिलीवरी। अब आप उसे नेक्स्ट डे बेचे, आप उसे नेक्स्ट वीक बेचे, आप उसे नेक्स्ट मंथ बेचे, आप उसे नेक्स्ट ईयर बेचे, या कभी ना बेचे, हर केस में हम लोग क्या बोलते हैं? यू टेकन डिलीवरी ऑफ दोस सिक्योरिटीज। सो दो तरीके के ट्रेड्स, पहला इंट्राडे, इंट्राडे इज सेम डे बाइंग एंड सेलिंग ऑफ सिक्योरिटीज। तो दूसरा इज कॉल्ड एज डिलीवरी, डिलीवरी इज what is bought today is not sold on the same day, और what is not intraday is by default delivery। ठीक है, चलो लिख लेंगे। कितने हैं वैसे इंट्राडे ट्रेडर्स यहां पर? स्पेक्युलेटिव इन्वेस्टर्स 1। कितने महीनों से कर रहे भाई? साल भर हो गया, अभी तक जिंदा है? लॉस हुआ ना? हाँ वेरी गुड, जी रहा है लेकिन ना भाई पैसे खुद के तो पप्पा के? हाँ, थोड़ी देर थोड़े पप्पा के, लॉस वाला तेरा, प्रॉफिट वाला पप्पा का, है ना? हाँ मैंने भी यही किया मैं इतना गंदा पोपट हो गया था। हर फर्स्ट टाइम इन्वेस्टर यही बेवकूफ़ी करता है, मतलब यू डूइंग इट राइट, मैं मेरी बात बता रहा हूँ। तो ऐसे फर्स्ट टाइम मैंने ओपन माई डीमैट अकाउंट, तो मेरा KYC कंप्लीट हुआ, नॉट 18 देन, तो मैं फ्रेंड के नाम पे डीमैट अकाउंट ओपन किया। और अच्छा, मेहनत कम, एंटरटेनमेंट, रश है। आपने कभी ट्रेडिंग टर्मिनल देखा है? नेवर? दिखाता हूँ आपको, इट्स अ वाइब। ब्लैक स्क्रीन, वो ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड ब्लू रेड चल, मतलब ओह माय गॉड, आई गेट हॉट सीइंग दैट स्क्रीन। और बहुत मुश्किल से ऐसे लोग, किसी को सिगरेट का नशा होता है, एडिक्शन होता है, किसी को दारू का एडिक्शन होता है, कोई चरस गांजे में पड़ जाता है, ये तीनों इंसान छोड़ सकता है। दुनिया में सबसे खराब नशा ना स्टॉक्स का नशा, आप छोड़ ही नहीं सकते हो जब तक कि लॉस ना हो जो आपकी हैसियत के बाहर हो। तो सेम थिंग है, मैं सबको, और अच्छा जब पहली बार ट्रेड करते हो ना, तो इट बिगिनर्स लक, मार्केट आपको पैसा देता ही है। मैंने फर्स्ट टाइम ट्रेड किया, आई मेड सम मनी, और मेरे को ऐसा, मेरा डूड दिस इज सो गुड, सुबह आओ
स्क्रीन के सामने बैठो, 5-7 कॉफी पी लो फ्री की, ट्रेड करो और पैसे, मैं नई पढ़ाई करना है, नई कोई मेहनत करना है, स्क्रीन देखते देखते लाइफ चलेगी। तो मैं इतना एक्साइटेड मिलना और पहले दिन में प्रॉफिट होगा। और जैसे क्या होता है कि कुछ स्टोरीज आपके बचपन की या जब पहली बार आपके अंदर अक्ल आना स्टार्ट होती है, वो स्टोरीज आपको इतना इंस्पायर करती है ना। तो मैं आई रेड अ लॉट अबाउट हर्षद मेहता, और माँ कसम मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, तुमको अब तो खैर बता सकता हूँ, तुम मेरे अपने। आई रियली वॉन्टेड टू बी अ स्कैमस्टर। मेरे को सच में ऐसे मेरा सपना था वो, कि ऐसे जब मैं पढ़ाई कर रहा था ना, तो ऐसे वो सर हमेशा हर्षद मेहता स्कैम, हर्षद मेहता स्कैम, मैं लाइफ में कुछ ऐसा करूँ विकास बोरा स्कैम। सो हॉट यार, एकेडमिकली बच्चे मेरा नाम पढ़ेंगे, स्कैम करके गए लौंडा। तो मैं इतना उस जोन में था, और खाने पीने के वांदे मेरे, बट मैं सुबह डेक्कन क्वीन लेता था, आई वुड गो टू बॉम्बे। उससे स्टूपिड मैंने मेरे जीवन में कुछ नहीं किया होगा। मैं बीएससी के बाहर जाता था, बस आप दादर उतरो, दादर से लोकल चर्च गेट से तो वॉकिंग ही था, या वो आपको वो शेयरिंग मिल जाता था, बीएससी के बिल्ड। और मैं दिन भर बस वहाँ पे लोगों को बैठे बैठे दिखता रहता था, पता नहीं क्या करता, मेरे को भी नहीं समझ में। आई फील सो स्टूपिड नाउ, बट ठीक है, तुम मेरे अपने इसलिए बता रहा हूँ। तो मैं ऐसे वो बस आसपास वो लोग आ रहे हैं, ब्रोकर्स आ रहे हैं जा रहे हैं, वो ट्रेडर्स, और सब वो एक ही बात करते रहते हैं। उस एरिया का ना वास्तु ही वैसा है, तो सब लोग पैसे पैसे की बातें करते रहते हैं। और मैं देखता हूँ, मैंने भाई साहब लाइफ में कब ऐसा आएगा मेरा भी फोटो लगेगा इधर। तो वो अगर शाम की वापस से डेक्कन क्वीन होती थी, 5-5:30 बजे कुछ होती थी शायद, 8:30 बजे वापस पुणे। आई हैव डन दैट सो मेनी टाइम्स, क्योंकि ऐसा मैंने कहीं पे पढ़ा था कि आप बस वो यूनिवर्स में वो थॉट डाल दो ना, इट स्टार्ट्स टू हैपन। थैंक गॉड ये नहीं हुआ। हाँ ना, लोग गालियां देते आज मेरे नाम पे यार, बट आई जेन्युइनली वांटेड टू डू दैट। तो वो स्टॉक्स का इतना मेरे को रश था, और कहाँ गलती हुई ना लाइफ में, वो पहला प्रॉफिट, उसने मेरे को एक ऐसा इल्यूजन दे दिया कि लाइफ इज वेरी सिंपल डूड, पीपल आर स्टूपिड टू मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। और तब तक मैंने, एनी आइडिया हाउ मेनी पीपल मेक मनी इन स्टॉक्स? परसेंटेज 20%, 1%, भाई 25%। इट्स अ पब्लिश्ड फैक्ट। 15%, ओके। और नहीं, it's 0.87 are the ones who make money. 99.13% people lose money. It's only 0.87, and the only reason why people lose is शॉर्ट टर्म में सबको पैसे कमाने हैं। जितने भी डे ट्रेडर्स हैं यहाँ पर, अब कोई हाथ ही ऊपर नहीं करेगा। तो बट एवरीवन स्टार्ट्स देयर जर्नी लाइक दैट। आई स्टार्ट लाइक पहला ट्रेड प्रॉफिट, हफ्ते भर प्रॉफिट, महीने भर प्रॉफिट। और वो प्रॉफिट मेरे को ऐसा लगता था कि मैं आई कैन एडवाइस पीपल। हॉस्टल में मेरे से ऐसे मेरे जूनियर्स मिलने आते थे कि भैया ट्रेडिंग सिखा दे, कल आना। ऐसा अलग टशन था मेरा यार। तो और कहाँ से आया ना वो, सिर्फ वो पहला ट्रेड, पहला प्रॉफिट, वो पहले मंथ के प्रॉफिट्स, उसने मेरे को इतना गलत इल्यूजन दे दिया। और क्या होता है, यू बिल्ड योर कैपिटल। 10,000 रुपये से ट्रेड स्टार्ट किया, वो बढ़ते 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 कहीं 40, 45, 50,000 रुपये हो गया। और मेरे को मिलने यार साल भर में डूड, तू पैसा अगर 5 गुना कर सकता है, अगर तेरे पास 1 करोड़ होता तो आज ये 5 करोड़ हो गया होता, विद द सेम स्ट्रेटजी, राइट, डूइंग नथिंग। तो मैंने कहा भाई यही लाइफ है। और फिर एक दिन ऐसा लॉस हुआ, 3-4 थप्पड़ खाए। उसके बाद तो कहाँ, देयर वाज नो लुक। मैं 3-4 साल मैं इतना जोर, कोई मेरे से स्टॉक्स की बात करता ना तो मैं आई वुड स्टार्ट शिवरिंग। मैं इतना घबरा गया था, क्योंकि इतना बड़ा लॉस हो गया कि एज अ स्टूडेंट तो आप वो रीपे ही नहीं कर सकते थे। इट टुक मी 3-4 years टू रीपे द एंटायर लोन्स। बट उसके बाद मैंने कसम, और वो दिन आज का दिन, आई हैव नेवर डन डे ट्रेडिंग। अभी मैं बहुत एक्साइट हो जाता, जैसे अभी आपके क्लास में आने के पहले आई बॉट शेयर्स, बट नाउ आई बाय एंड आई फॉरगेट। आई बॉट महिंद्रा एंड महिंद्रा सम टाइम बैक। मैं एक्चुअली मेरे दिमाग से उतर गया, मैं वो क्लास में खरीदना था, आपको दिखा भी देता कि ट्रेड कैसे करते हैं। अनफॉर्चुनेटली मेरे बिल्कुल क्लिक, मैं ऊपर ऑफिस में बैठा हुआ था, मैं जस्ट यार बहुत टाइम से मेरे को लग रहा था, मैं 1800 रुपये से उसको ट्रैक कर रहा था कि मेरे को खरीदना खरीदना खरीदना। अनफॉर्चुनेटली मैं खरीद नहीं पा रहा था, रोज कुछ ना कुछ आ जाता, भूल गया। आज मैंने खरीदा 2900 समथिंग, कुछ 2960 से 2970 पे खरीदा, पर आई बॉट। सो नाउ टुडे आई बाई द शेयर्स एंड आई फॉरगेट। कब बेचता हूँ तो लोग अब मुझे पागल बोलते हैं, बट आई एम जैसे एक शॉर्ट टर्म इन्वेस्टर होता है, ट्रेडर होता है, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर होता है, अल्ट्रा लॉन्ग टर्म होता है। आई डोंट सेल। तो उसके बाद जो लास्ट स्टेज है वो मेरी स्टेज आ गई, आई जस्ट डोंट सेल अनलेस आई नीड मनी, आई डोंट सेल। और सिंपल सी स्ट्रैटेजी, प्रॉबेबली इट मे नॉट वर्क इन योर केस इनिशियली व्हेन यू स्टार्ट, बट आपके केस में एक चीज कैन ऑलवेज डू वंडर्स इज, अगर ट्रेड करोगे कभी भी, बाय समथिंग
जिस दिन डबल हो जाए सेल 50%। तो 100 रुपए की चीज खरीदी, जिस दिन 200 हो गया 50% सेल कर दो, आपकी कैपिटल फ्री, बाकी आपका प्रॉफिट है, वो जीरो भी हो गया तो फर्क नहीं पड़ता है। सो एटलीस्ट कैपिटल आपकी इंटैक्ट रहती है। इस व्हाट आई डिड फॉर ईयर्स, धीरे धीरे करके उससे कैपिटल बनाई, एंड नाउ अब जब तक वो 10x नहीं होता ना, मेरे को हिट नहीं करता है। तो जैसे एक दो स्टॉक्स में आपको सिर्फ एग्जाम्पल के लिए, आपको शायद थोड़ा सा मोटिवेशन मिलेगा। पोर्टफोलियो, सॉरी यार पोर्टफोलियो में नहीं दिखाता हूँ। जैसे बजाज फाइनेंस है मेरे पास, इट्स वन ऑफ माई फेवरेट्स एक्चुअली। ये बहुत बार आप पूरी बैच में मेरे से 25 बार सुन लोगे इसके बारे में। सो बजाज फाइनेंस मैंने एक टाइम पर 800 रुपये में खरीदा था। आज का प्राइस मत देखना बजाज फाइनेंस का, उसके बाद 2 बार स्प्लिट हो गया, बोनस आ गया 2 बार, तो काफ़ी है। मतलब उसकी अगर आप वो स्प्लिट और बोनस की वैल्यू अगर आप छोड़ दो, या उसको आज की प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेट करोगे, तो 7300 आज का रेट है, इंटू 10 इज 73,000 इंटू 5, 73,000 इंटू 5 इज 73,365, 3,65,000 रुपये। आई हैव बॉट इट फॉर 800 रुपीज़। उसकी आज की आप प्रेजेंट वैल्यू देखोगे तो 3,65,000 रुपये है, अगर आप वो कैलकुलेट करो, बोनस और स्प्लिट का रेशियो अगर आपने छोड़ दिया तो ये हिस्टोरिक वैल्यू है। मतलब मेरी कैपिटल तो कब की फ्री हो गई, अब जो भी पैसा है प्रॉफिट है। आप इससे मेरी नेटवर्थ नहीं निकाल पाओगे अगर आप वैसे देख रहे हो कि जीरो तो थोड़ा सा मुश्किल होगा। बट ये हिस्टोरिक रिटर्न्स कुछ स्टॉक्स नहीं दी। इट वॉज अ मल्टी बैगर, किस्मत से लग गया। आपको अगर लॉस वाले सुनाने तो मैं 5-6 सुनाता हूँ, तुम्हारी रूह कब जाएगी। आई हैव हिंदुस्तान कंस्ट्रक्शन कंपनी, 170-180 पे कुछ खरीदा है, 30-40 रुपये होगा। हिंदाल्को है जो मैंने 800 रुपये पर खरीदा था, 20 रुपये पर बेचा है। यूनिटेक मेरे पास 400-500 था, डी लिस्ट हो गया। लैंको इंफ्राटेक मेरे पास 550 की बाइंग थी, डी लिस्ट हो गया। सुजलॉन मेरे पास करीब 600 रुपये की बाइंग थी, अभी 40-50 रुपये होगा वो। 800 रुपये था मैम उसका लाइफ हाई। सुजलॉन वॉज अ फैंटेस्टिक कंपनी, तुलसी तांती। आई मेट हिम अ कपल ऑफ टाइम्स, ही पास्ड अवे फ्यू ईयर्स बैक। सुजलॉन एज अ स्टॉक आप आज भी देखो, इट्स अ मोनोपोली स्टॉक, दे डोंट हैव कंपेटिटर्स इन इंडिया। पवन चक्की, विंड मिल बनाते हैं ये लोग, दे डोंट हैव कंपेटिटर्स। इनकी ऑर्डर बुक इज लॉक्ड फॉर 3 ईयर्स, 4 ईयर्स, 3-3, 4-4 साल तक दे हैव पेंडिंग ऑर्डर्स, दे कांट एग्जीक्यूट, इतने इनके पास ऑर्डर्स हैं। बट अनफॉर्चुनेटली डेट वॉज टू मच इन देयर केस, विच इज वाई दे सफर्ड दैट जिंक। और 2 उन्होंने बीच में एक्विजिशन किया, उसके बाद तो पूरी कंपनी की बैंड बज दी, एक्वायर्ड आरी पावर, उसके बाद बैंड बज गया तो खत्म हो गई। वरना सुजलॉन वुड हैव बीन अ मल्टी बैगर अगर वो 2 डील्स नहीं की होती तो। रिलायंस कैपिटल 6,000 में कुछ खरीदा था, डी लिस्टेड। रिलायंस इंफ्रा 3,200, 3,300 की बाइंग है, डी लिस्टेड। आरकॉम 800 रुपये की बाइंग है, डी लिस्टेड। तो एक लंबी लिस्ट है, अगर लॉस वाली आपको बताऊंगा तो वो भी है और ये वाला साइड भी है। बट एक चीज जो इवेंचुअली मेरे को रियलाइज हुई इज बाय एंड फॉरगेट, यू मेक मनी, लुक फॉर गुड स्टॉक्स, लुक फॉर गुड कंपनीज एंड यू डोंट हैव टू लुक बैक। अब अगर कोई मेरे से पूछेगा ना कि हाउ इज ICICI बैंक, आई एम अ वेरी स्मॉल ह्यूमन टू जज द पोटेंशियल ऑफ अ कंपनी लाइक ICICI बैंक। इफ समवन वर टू आस्क मी हाउ इज हिंदुस्तान यूनिलीवर, इट इज ब्रिलियंट, इट इज एक्सेप्शनल। कोई मुझसे पूछेगा डी मार्ट, एवेन्यू सुपरमार्ट्स कैसा है, इट्स अ ब्लाइंड शॉट। TCS कैसा है, मतलब आपको सोचने की भी जरूरत नहीं है, आपके साथ पूछते भी ऐसी कंपनी नहीं बना सकती जो TCS है। HDFC बैंक, प्रीमियर, प्राइम, तो ये फ्यूचर है। इन स्टॉक्स को खरीदने के पहले आपको सोचना भी नहीं है, जिस प्राइस पे मिले ना उस प्राइस पे सस्ता है। कोई बोलता है TCS बहुत महंगा, 3800 रुपए का स्टॉक है, मतलब ये किसी दिन 4 लाख रुपए का हो जाएगा, आप सोच भी नहीं सकते हो। अब 4 लाख रुपए के अगेंस्ट आज 3800 महंगा लगेगा क्या आपको? नहीं। सो इन्वेस्ट इन फ्यूचर, दीज आर द कंपनीज, मतलब ये देश चलाते हैं, इनके एम्प्लॉइज 1.5, 2, 2.5 लाख एम्प्लॉइज हैं, तो और प्रमोटर्स की होल्डिंग 50, 60, 70% होल्डिंग है। TCS का मार्केट कैपिटलाइजेशन आज की डेट में 14-15 लाख करोड़ है, 14 लाख करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन, प्रमोटर्स ब्लडी होल्ड 70%, 10 लाख करोड़ के इन्वेस्टमेंट्स प्रमोटर्स के हैं। मैं खरीदता हूं 2 लाख रुपए के शेयर्स, तो किसको ज्यादा चिंता होनी चाहिए? 10 लाख करोड़ वाले को ज्यादा चिंता होनी चाहिए, 2 लाख वाले को ज्यादा चिंता होनी चाहिए? 10 लाख करोड़ वाले को, तो उसका प्रॉब्लम, मेरा प्रॉब्लम थोड़ी ना, मैं तो इन्वेस्ट करके भूल गया। सो दीज आर द कंपनीज टू इन्वेस्ट इन। सो अगेन पेशेंस है क्या मार्केट्स में, आपको सच में ये नहीं सीखना है कि कैसे खरीदना है, कैसे बेचना है, कब खरीदना है। नो वन नोज, भगवान को भी नहीं पता कि व्हाट इज द राइट टाइम टू बाय, व्हाट इज द राइट टाइम टू सेल, नो वन नोज। पेशेंस, एवरीथिंग इज अबाउट पेशेंस, और वही अनफॉर्चुनेटली अपने में होता नहीं है। तो इफ वन थिंग यू टू लर्न फ्रॉम स्टॉक्स इज लर्न पेशेंस। और एज अ कैरेक्टर, एज अ ह्यूमन, मेरे को अगर स्टॉक मार्केट ने कुछ सिखाया, पैसा वैसा ठीक है वैसे भी आ जाएगा वो,
पर अगर उसने कोई एक चीज सिखाई है सो वो पेशेंस सिखाया है। ऐसे बहुत कभी लोग मेरे को बोलते हैं ना, जो मेरे को जानते हैं पर्सनली, कि तो इतना पेशेंटली कैसे हैंडल कर लेता है स्टॉक्स। इट टीचेज यू एवरीथिंग। उसने मेरा डीएनए ही बदल दिया एक्चुअली में। तो और क्या होता है ना, एक क्रेविंग होती है। जैसे क्या पसंद है खाने में तेरे को? केक, पेस्ट्री, मिठाई, कुछ तो पसंद होगा। केक पसंद है, बहुत बढ़िया। अब ऐसे भूखा इंसान और सामने केक रखा हुआ है, विल यू नॉट बी टेम्पटेड टू ईट दैट? यस, मत खाओ, दैट्स पेशेंस। तो आप कितना यू कैन होल्ड ऑन टू इट, दैट्स विच इज डिफिकल्ट। तो स्टॉक्स में ना यही होता है, आपने कोई स्टॉक खरीदा, जैसे मैंने इन बिटवीन एल&टी फाइनेंस खरीदा। एल&टी फाइनेंस मैंने करीब 30 रुपए में खरीदा। एल&टी फाइनेंस आज 160-170 रुपीज का होगा कुछ। तो जब वो 100 हुआ ना, मेरे को ऐसा लगा, मैंने कहा यार बेच, कि वो बेचेंगे, किसी दूसरी ट्रेन में चढ़ेंगे, अब नया स्टॉक खरीदेंगे। बट टू नॉट सेल एंड होल्ड ऑन टू दैट कंपनी एंड दैट पोटेंशियल ऑफ दैट कंपनी इज व्हाट द स्टॉक्स टीच यू, एंड आई डोंट सेल नाउ। तो अब टीसी मतलब एल&टी फाइनेंस का टारगेट फिक्स है मेरे, जिस दिन 500 होगा ना उस दिन आई सेल एवरीथिंग, बट 500 के नीचे मैं बेचूंगा नहीं। देयर हैव बीन कंपनीज हैव बीन वेरी क्रूअल टू माई सेल्फ। किंगफिशर स्कैम हिट, मैंने 400 रुपए में किंगफिशर खरीदा, 200 शेयर्स कुछ थे मेरे पास। ईगो कितना बड़ा इंसान का आप देखना। मेरे को 300 पे भी सेलिंग अपॉर्चुनिटी मिली, डिड नॉट सेल। 200 पे भी मिली, डिड नॉट सेल। 50 पे भी मिली, डिड नॉट सेल। 2 रुपए पे भी मिली, डिड नॉट सेल। कंपनी डीलिस्ट हो गई। लेकिन मेरा आइडिया बिल्कुल क्लियर था कि या तो 400 का 800 पे बेचूंगा, नहीं तो नहीं बेचूंगा। तो अगेन मतलब वो आप कैसे उसको किस तरीके से देखते हो, डिपेंड्स। दैट वाज मैडनेस, डोंट डू दैट। बट अदरवाइज बाय इन्वेस्ट इन गुड कंपनीज एंड फॉरगेट अबाउट इट। मतलब दैट्स द रियल पोटेंशियल, दैट्स व्हेन यू विल मेक मनी। शॉर्ट टर्म अगर आप सोचते हो कि मैं 2 महीने, 6 महीने, साल भर में पैसा कमा लूं, वो देगा 1 और लेगा 10। पहला ट्रेड हर इन्वेस्टर को प्रॉफिट होता है। आप जब ट्रेड करना स्टार्ट करो आपको पैसा, और मिलेगा भी, देयर इज नो सेकंड थॉट अबाउट इट, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, यू विल अर्न मनी। बट वो कब कैपिटलाइज करके इकट्ठा बाहर ले लेगा ना, यू विल नॉट इवन रियलाइज। 0.87% इज आर द पीपल हु मेक मनी इन स्टॉक्स। अब आप इमेजिन कर लेना कि हम 0.87 में है या 99.13 में है। दैट्स अ क्वेश्चन टू बी आंसर्ड। किधर है मेजॉरिटी? हाँ जी। अच्छा, क्या बोल रहे बाकी? करंट में डिप पर लेने अच्छा है, हाँ दैट्स ट्रू। जोमेटो, प्लीज डोंट आस्क मी दैट स्टॉक यार। मेरे ना वो 2 स्प्लिट पर्सनैलिटी आ जाती है। एज एन एंटरप्रेन्योर अ 10 on 10, एज एन इन्वेस्टर अ 0 on 10। अभी बहुत सारे एनालिस्ट प्रमोट कर रहे हैं दैट बाय जोमेटो, बाय जोमेटो। मेरा अभी भी कन्विक्शन नहीं है, तो वो बोलते हैं इसलिए मैं भी बोल देता हूँ कि बाय जोमेटो। बट मेरे को बहुत दग दग होता है जब मैं बोलता हूँ बाय जोमेटो, क्योंकि मैंने खुद ने नहीं खरीदा ऑनेस्टली। तो दे डू गुड वर्क बट प्रॉफिटेबल नहीं है अनफॉर्चुनेटली। हाँ जी, सो 2 तरीके। समन सेड समथिंग, आप कुछ बता रहे थे सर? या देख, हुंडई, अभी आई एम जस्ट डूइंग अ वीडियो ऑन दैट। हुंडई इज अ ब्रिलियंट कंपनी टू नॉक इन। इट विल गिव यू लिस्टिंग गेन्स ऑल्सो, बट हुंडई का ना, इट्स अ पब्लिक इशू विच इज प्योरली OFS, ऑफर फॉर सेल है। तो जो भी 24-25 हज़ार करोड़ है ना, वो कंपनी को नहीं मिलेगा, वो प्रमोटर्स की एग्जिट है। तो प्रमोटर्स अपने शेयर्स पब्लिक को ऑफर कर रहे हैं। तो क्योंकि 25,000 करोड़ कंपनी को नहीं मिलेगा, उससे कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी पर कोई इंपैक्ट नहीं आने वाला है। व्हाट हैपेंड विद LIC, सेम केस है। LIC वाज एन OFS, ऑफर फॉर सेल था। तो दैट वे हुंडई, आप ये मत सोचना कि जैसे आज अगर मेरे को कोई 100 करोड़ दे दे, तो मेरे को पता है वो 100 करोड़ का मेरे को 500 करोड़ कैसे बनाना है। प्लस आज यस एकेडमी स्टेज में दैट इट कैन सी दैट स्पार्क ऑफ ग्रोथ। हुंडई इज ऑलरेडी हिटिंग इट्स प्लेटू। तो आपको वो मल्टीप्लायर इफेक्ट नहीं मिलेगा। जो उनकी कांस्टेंट ईयर ग्रोथ रहती है 16-18%, वो आपको जरूर मिल जाएगी। सो इट्स अ गुड कंपनी टू इन्वेस्ट इन, बट ऐसे बहुत इमीडिएट लिस्टिंग गेन्स मत एक्सपेक्ट करना, अनलेस मार्केट में कुछ उल्टा हो जाए जो बहुत अनसेड है। बट गुड, आई विल इन्वेस्ट फॉर श्योर। तो लिस्टिंग गेन्स मिल जाएंगे, 15-18-20% मिले, बाहर हो जाना पैसे बुक करके। वैसे मुश्किल है, अलॉटमेंट ही नहीं होते आजकल यार, है ना। अच्छा, सो 2 तरीके ट्रेड जी। पहला कौन सा? इंट्राडे। इंट्राडे इज व्हाट? सेम डे बाइंग एंड सेलिंग। तुम्हारा ट्रिक समझ में आ गया मुझे। स्टॉक्स और प्रॉफिट की बातें करते हैं, तुम्हारी आंखें वर स्पार्कलिंग, और जैसे ही मैं लिखना चालू करता हूं तो बोला शिट, इसलिए आए थे हम यहां पे।
स्क्रीन जूम करो. ओके, यो बेबी हे काय आता मराठी. मेरे बनने के बाद मेरी सारी संपत्ति ऋषि की हो जाए, ऐसा लिखा बदतमीज. धन्यवाद सर. अच्छा, डिलीवरी मतलब क्या सर? जो 9 महीने बाद, उसकी बात नहीं करें हम लोग. किसकी बात करें यहाँ पर? हाँ जी, हाँ ओके. हाँ बस, व्हाट इज नॉट इंट्राडे इज डिलीवरी. ठीक है, दो तरीके के ट्रेड्स, फर्स्ट इंट्राडे, दूसरा डिलीवरी. ओके, अच्छा ओके, बता रहे हैं आपको सेबी 52 वीक्स सेटलमेंट. अच्छा ना, ये सेटलमेंट साइकिल एक बार वापस से आपको बताऊंगा, ऑल्दो आपके मॉड्यूल्स अभी तक अपडेट नहीं हुए. जितने अपडेट हुए वो बता रहा हूं आपको. इंडिया में अभी जो सेटलमेंट साइकिल है, वैसे अब टी हो गई है फॉर फ्यू, बट आप T+1 ही ध्यान रखना. व्हाट इज T+1? T+1 इज ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे, है ना. ट्रांजैक्शन प्लस 1 डे, इसका मतलब क्या होता है कि जैसे फॉर एग्जांपल आज कौन सा डे सर? वेंसडे. टुडे इज वेंसडे 19th ऑफ जून. सो अगर आपने वेंसडे 19th ऑफ जून को कोई शेयर्स खरीदे, है ना, जैसे आज आई बॉट महिंद्रा एंड महिंद्रा, मैंने कुछ 2970 पे खरीदा है. सो ये वाला स्टॉक मैंने एट 2970 इस पर्टिकुलर प्राइस पर खरीदा है, XYZ क्वांटिटी, है ना. तो ये शेयर्स मेरे डीमैट अकाउंट में आज रिफ्लेक्ट नहीं होंगे, ये रिफ्लेक्ट होते हैं +1 एक दिन के बाद. सो सेटलमेंट साइकिल मतलब क्या होता है कि ट्रेड आपके अकाउंट में कब सेटल होगा. सो अगर मैंने ट्रेड किया 19 को, तो ये ट्रेड मेरे अकाउंट में सेटल कब होगा? सेटलमेंट विल हैपन ऑन 20th. इस व्हाट डू यू मीन बाय सेटलमेंट साइकिल. सो इट इज T+1. मंडे को ट्रेड किया, ट्यूसडे सेटलमेंट. ट्यूसडे ट्रेड किया, वेंसडे सेटलमेंट. वेंसडे किया, थर्सडे. थर्सडे किया, फ्राइडे. फ्राइडे किया, मंडे. सैटरडे संडे सेटलमेंट्स नहीं होते, एक्सचेंजेस डोंट वर्क, दे डोंट फंक्शन. सो सारे सेटलमेंट T+1. सो मंडे टू फ्राइडे 5 दिन काम करते हैं, है ना, और सेटलमेंट होता है T+1 बेसिस पर. आई होप ये समझ में आ रहा है सेटलमेंट साइकिल, है ना. इट इज इन इंडिया, इट इज प्रेजेंटली T+1. ये टी का आपको बताऊंगा आगे, बट अभी एज ऑफ नाउ T+1 ध्यान रखिएगा. यार एक बात बताओ, सेटलमेंट साइकिल क्या है? T+1. व्हाट इज इंट्राडे? सेम डे बाइंग एंड सेलिंग. तो जब मेरे डीमैट अकाउंट में कल आएंगे तो इंट्राडे करूं कैसे? क्वेश्चन समझ में आया? मैंने आज सुबह महिंद्रा एंड महिंद्रा खरीदा, है ना. ये मेरे डीमैट अकाउंट में कब आएंगे? कल. आज वेंसडे, तो अकाउंट में आएंगे थर्सडे को. व्हाट इज इंट्राडे? सेम डे बाइंग. तो वेंसडे को शेयर्स खरीदे, वेंसडे को बेचा, इज इंट्राडे. सेटलमेंट कल होगा. आज दोनों कर लूँ, और जो नेट इफेक्ट होगा वो अगले दिन अकाउंट में दिख जाएगा. ओके, बहुत बढ़िया. और इंट्राडे में आ जाएगा. ओके, नाइस. आपका किस में? अपस्टॉक्स में, डीमैट अकाउंट एंजल में. ओके, बहुत बढ़िया. हाँ, ये जिसने वो स्क्रीन देखा होगा ना, उसको 1 मिनट में समझ में आ जाएगा. आजकल ब्रोकर्स ने क्या कर दिया है कि इंट्राडे कैसे आता है ना. हाँ अच्छा, परफेक्ट, बहुत बढ़िया. जैसे व्हेन यू ट्रेड नाउ, बताता हूँ क्या एक ट्रेड. इला मार्केट ही बंद हो गए. शिट, मैं तो अभी तुमको एक और ट्रेड करके दिखाता. नेक्स्ट लेक्चर में कोई याद दिलाना एक बार. अब तो अपना टाइम एनीवे प्री लंच हो जाएगा, तो विल नहीं, प्री लंच ही है ना. हाँ ठीक है, तो मार्केट तो ओपन ही रहता है. मैं आपको परसों एक ट्रेड करके दिखाता हूँ ऑफ हाउ इट हैपेंस. जब आजकल आप ट्रेड करते हैं ना, तो बाय सेल विंडो के वक्त वहाँ पर ऐसे 2 टैब्स दिखते हैं आपको. एक टैब में लिखा होता है इंट्राडे, और एक ट्रेड में लिखा होता है, ये दूसरे टैब में लिखा होता है डिलीवरी. तो आप जब भी ट्रेड करते हो, सिलेक्ट वन. जैसे बाय डिफॉल्ट जो सिलेक्टेड होता है ना, डिलीवरी होती है. अगर आप इंट्राडे के हिसाब से खरीद रहे हो तो ये वाला टैब सेलेक्ट कर लो, और फिर आप उसको सेम डे बाय सेल. तो ये जो इंट्राडे में जब आप खरीदते हो ना,
तो इसके सेटलमेंट तुरंत हो जाते हैं। ओके, और जब आप डिलीवरी में जाते हो तो ऑब्वियसली वो सेटलमेंट आपका नेक्स्ट डे में जाता है। अच्छा, एक और चीज होती है, पूल अकाउंट वर्ड नहीं सुना होगा ना, आई एम श्योर आप लोगों ने। ठीक है, आगे बताता हूँ, है ना, बिकॉज बहुत ज़्यादा हो जाएगा अभी, पहले दिन के हिसाब से आप ऐसे थोड़ा सा घबरा जाओगे। पूल के बारे में बताऊंगा। हाँ, जो लोग ट्रेड करते हैं आप लोगों को पता होगा शायद कि पूल में सेम डे आ जाते हैं, उसी वक्त आ जाते हैं, बस वो आपकी डीमैट अकाउंट में क्रेडिट होने के लिए एक दिन लगता है। अच्छा, ट्रेड किसके थ्रू करते हो? डीमैट अकाउंट किसके पास होता है आपका? ब्रोकर के पास, है ना। डीपी बोलते हैं उसको हम लोग, डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट बोलते हैं, ब्रोकर बोलते हैं। सो जब भी आप शेयर्स खरीदते बेचते हो ना, आपके ब्रोकर के पास उसी सेकंड आ जाते हैं। आपके ब्रोकर के अकाउंट से आपके अकाउंट में आने के लिए इट टेक्स 1 डे नहीं। ओके, ये मार्केट, ये आपका ब्रोकर और ये आप, है ना। तो मार्केट से ब्रोकर के पास आने के लिए सेम डे भी नहीं, सेम टाइम, उसी सेकंड में आ जाते हैं वो शेयर्स आपके अकाउंट में। अगर आपको अगले ही सेकंड शेयर्स बेचने हो ना, तो वो है कहां पर? यहां पर, तो यहीं से वापस बिक जाते हैं। और ब्रोकर से इन्वेस्टर के अकाउंट में आने के लिए इट टेक्स T+1। कोई बात नहीं, फॉरगेट अबाउट इट, है ना। ये जब डिपॉजिटरी सिस्टम समझाऊंगा तब आपको बता दूंगा कि पूल अकाउंट क्या होता है, डीमैट अकाउंट क्या होता है। मैम ठीक है, आप सब सही है? अच्छा चल, आज थोड़ा सा तो इतना सा स्माइल तो किया। ओके, अच्छा, इसके बाद नाउ अब 3 प्रिंसिपल्स समझते हैं एक बार। फर्स्ट, समथिंग विच इज कॉल्ड एज फंडामेंटल्स। सेकंड, समथिंग विच इज कॉल्ड एज टेक्निकल्स। एंड थर्ड, समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्पेकुलेशन। स्क्रीन फ्रीज हो गया। इसको क्या हो गया यार? हाँ जी, अच्छा, इसमें से कोई वर्ड सुना है हम लोगों ने? फंडामेंटल्स, टेक्निकल, स्पेकुलेटिव। स्पेकुलेशन तो आई एम श्योर सुना होगा आप लोगों ने, नहीं? अच्छा, क्वेश्चन नहीं पूछूंगा, बस सुना हुआ है लेकिन पता नहीं है। बहुत बढ़िया, ये भी सही आंसर था, एकदम सेफ। ठीक है, चलो समझते हैं एक बार जरा क्या होता है। सबसे पहले स्पेकुलेशन बहुत सिंपल। स्पेकुलेशन मतलब कोई न्यूज़ है और लोग उसको स्पेकुलेट करते रहते हैं। और इंडिया में स्पेकुलेशन बहुत आसान है। यू जस्ट हैव टू इन्फॉर्म 3 लेडीज अबाउट इट एंड टेल देम नॉट टू टेल एनीवन एल्स। दे विल मेक श्योर दैट इट बिकम्स द न्यूज़ विच इज़ नॉट नोन टू एनीवन बट स्टिल नोन टू एवरीवन। तो ये स्पेकुलेशन होता है ना, कि मुझे मेरे दोस्त ने बताया कि यार ये स्टॉक बढ़ने वाला है। क्यों बढ़ने वाला है? रब जाने। उसने बोला बस बढ़ने वाला है, डायरेक्ट प्रमोटर से न्यूज़ आई है। प्रमोटर से अगर न्यूज़ आती तो मेरा दोस्त नहीं होता वो। तो मुझे किसी ने बताया कि यार प्रमोटर से न्यूज़ आई, स्टॉक भागने वाला है। अभी जैसे बीच में अ फ्रेंड ऑफ माइन एक्चुअली कॉल्ड मी एंड ही सेड वर्किंग इन बॉम्बे, काफ़ी बिग शॉट है और वो बहुत फंड मैनेजर्स के साथ काम करता है, तो 99% उसके कॉल सही रहते हैं। सो इन बिटवीन ही सेड यार बॉम्बे डाइंग खरीद ले, बहुत ज़बरदस्त स्पार्क आने वाला है उसमें। मैं यार एज अ कंपनी आई डोंट अप्रिशिएट बॉम्बे डाइंग, सो आई विल नॉट इन्वेस्ट। तो ही सेड देख ले, तेरी इच्छा, मतलब बहुत पैसे मिलने वाले हैं। हाँ ठीक है, दोस्त के नाम पे मैं ₹1,00,000 का तिलक, तो मैंने ₹1,00,000 के बॉम्बे डाइंग खरीद लिए। उसी वक्त कुछ ऐसा हुआ कि आई हैव अ फैमिली ग्रुप जिसमें सब मेरे कजिन्स हैं, भाई बहन हैं, एवरीवन इन्वेस्ट्स। तो जो मैं खरीदता हूँ मैं उसमें ग्रुप में डाल देता हूँ, बट ये ऐसे सट्टे वाले स्टॉक्स नहीं डालता, कारण वो मेरे खानदान परिवार एक कर दे। तो मेरे कजिन ने बोले यार कुछ अच्छा बताया यार कि भागे एकदम। मैंने देख, 0 हो सकता है या डबल हो सकता है, करना है क्या? बोले हाँ यार बता दे, मैं बॉम्बे डाइंग ले ले। बोले कितने का लूँ? मैं देख तेरे हिसाब से जो सही लगे। बोले अरे ले लूँ 2-1 करोड़ रुपए के। मैंने तो 2-1 करोड़ रुपये इतना भी नहीं करना है, मैं भी कुछ श्योर नहीं हूँ, मेरे को भी नहीं मालूम। मैं छोटा मोटा कुछ कर ले तेरे हिसाब से। उसने कुछ शायद 10-15 लाख रुपए के लिए होंगे। अब जब मेरे को ये न्यूज़ आई, मैंने क्लास में आके बता दिया कि सब बॉम्बे डाइंग खरीद लो। आपने होशियारी दिखाते हुए कि आपको अपने सर के ऊपर बहुत कॉन्फिडेंस था,
आपने और जाके अपने दोस्तों, घर परिवार में जिसको बता सकते थे आपने सबको बता दिया। इंटरेस्टिंग बात, मुझे नहीं पता कि बॉम्बे टैंक क्यों भाग रहा है, तो आपको भी नहीं पता होगा, और आपने जिनको बताया उनको भी नहीं पता, उन्होंने जिनको बताया उनको भी नहीं। एक अपने आप एक छोटा सा यूनिवर्स बन गया जिसमें सबने सबको बताया, सिर्फ ये रीजन बताने के बजाय कि बॉम्बे टैंक क्यों बढ़ रहा है। प्रमोटर को भी नहीं पता था कि बॉम्बे टैंक क्यों बढ़ रहा है। एवरीवन, ये पहला फैक्टर है मार्केट में जो सबसे खराब है और सबसे ज्यादा चलता है इंडियन मार्केट्स में। इसके हम लोग कहते हैं स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन मतलब एक अफवाह उड़ी, लोगों ने विश्वास किया और उसको उस रफ्तार से फैलाया, और ये स्टॉक्स की चीजें बहुत जल्दी। व्हाट्सएप ने, इंस्टाग्राम ने ये काम और लाइफ में आसान कर दिया। पहले लोग क्लोज्ड ग्रुप्स में बताते थे, अब लोग ओपनली शेयर करते हैं। तो टेलीग्राम पे तो लिमिट भी नहीं है, वो बीच में कोई झंडू ने मेरे को किसी इन्वेस्टर ग्रुप में ऐड कर लिया, मैं पागल हो गया उसमें एक दिन में। वो उसमें 60-65 हजार लोग हैं, कोई तो पता नहीं सम स्टूपिड चैनल, और उसमें दिन भर लोग स्टॉक्स के बारे में, बाय दिस सेल दिस ये वो। अच्छा, मैं जस्ट ऐसे स्क्रॉल किया 2-5 मिनट में, लोग ट्रेड कर 1000 रुपए के शेयर, 500 रुपए, 800 रुपए के। मैं चिंदी साला लाइफ में ऐसे ही मरूंगा मैं, तो मैं उसी वक्त एग्जिट किया। अब सबका अपना 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 खैर वो रहता है। तो ये पहला फैक्टर जो मार्केट में सबसे ज्यादा स्ट्रांग है, जिसे हम लोग कहते हैं स्पेकुलेशन। सेकेंड, समथिंग विच इज कॉल्ड एज फंडामेंटल्स। अच्छा, अब आप अपने आप को ऑब्जर्व कीजिएगा। जैसे ये अपना विशाल है, बहुत क्यूट है, मेरे को बहुत पसंद है विशाल। अच्छा, अब विशाल है, अब विशाल, या आप सब अपने बारे में भी अगर आप देखो ना, तो देर आर फ्यू पीपल हु गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग, अर्ली राइजर्स, नाइस। स्टे अवेक लेट, सुबह मत उठने के लिए बोलना, बहुत बढ़िया। इच्छाधारी है, हमेशा ही सोते रहते हैं, ऐसा भी कोई होगा? हाँ, वेरी गुड, मैं भी उसी कैटेगरी में हूँ। नाइस, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये नेचर है। जैसे जो लोग रात को जगते हैं, मेरे को सेम प्रॉब्लम, कोई बोले सुबह 5 बजे उठने में चक्कर आ जाता है, ये बोलेगा 5 बजे काम करके सो जा, हैप्पी, बट सुबह 5 बजे उठ के काम करने के लिए मत बोलना। तो ये आपका नेचर है, राइट? अच्छा, दिस इज समथिंग विच फॉर्म्स द कोर ऑफ यू। बट अब मान लो कोई बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, कोई बहुत अर्जेंट चीज है, तो आपको दुख के साथ 5 बजे उठना पड़ा। विल यू फील द सेम एट 5 AM द वे यू फील एट 1 PM जब आप रोज डेली उठते हैं? वो फ्रेशनेस, वो एक्टिवनेस, वो अलर्टनेस होगी नहीं? मरते मारते उठोगे, आंखें बंद करके बाथरूम में चले गए, ब्रश भी आंखें बंद में कर लिया, तब तक तो नींद नहीं खुली, नहाने गए, 2 छींटे पानी शरीर पर पड़े, तब लगा कि ओ माय गॉड सुबह हो गई है ना? ये वाली हालत होगी तुम्हारी, राइट? तो ना, ऐसे इंसान का एक बिहेवियरल पैटर्न होता है कि अगर कोई मुझे बोलेगा सुबह 6 बजे उठ के लेक्चर लेना है, आई विल बी डेड, आपसे पहले मैं सो जाऊंगा, क्योंकि नॉट माई कप ऑफ टी। आप मेरे को बोलो शाम को 6 बजे पढ़ा रहे हैं, खुशी खुशी पढ़ा दूंगा, लेकिन बोले सुबह 6 बजे पढ़ाना है, नॉट माई थिंग। सो ये मेरा बिहेवियरल पैटर्न है। अब माई एनर्जी एट 6 AM इज लो, माई एनर्जी एट 6 PM इज एट इट्स पीक, राइट? ये मेरा बिहेवियर। अब जो लोग सुबह जल्दी उठते हैं, विपुल सर को देख लेना, वो 4 बजे 4:30 बजे टीवी देखते हैं, वो सुबह उठ के पता नहीं क्या देखता है इंसान। 4:30 बजे कौन टीवी देखता? पूछना आज उनको। सुबह ही गेट्स अप, भाभी इतनी परेशान है उनसे ना, तो 4 बजे आदमी उठ जाता है। अब 4 बजे उठा हुआ आदमी रात को 8:30-9 बजे तो ढैं 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 खत्म हो जाएगा बिल्कुल। तो अब उनको जमता है। आप विपुल सर को 9:30-10 बजे रात की मूवी लेके जाना, 11 बजे तो सर कहाँ लेके आ गए? सर पिक्चर है, इंसान शाम को ही पिक्चर देखता है। सर क्या है, मैं सुबह 4 बजे तो थिएटर नहीं खुल रहा है आपके लिए। तो वो उनको रात को बिल्कुल कंफर्टेबल नहीं लगता, सुबह वो तंदुरुस्त रहता है एकदम। बिहेवियरल पैटर्न इंसान का, राइट? और एक जो उसका लॉन्ग टर्म नेचर होता है। अब जैसे ना, बहुत लोग आप मार्केट में सुनोगे, कुछ महान लोग बोलते हैं, मैं भी ऐसे ही बोलता था जब तक मुझे समझ नहीं थी, कि मैं कंपनी के फंडामेंटल्स देखकर इन्वेस्ट करता हूं। फंडामेंटल्स मतलब उसके लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स। मुझे यस के लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स नहीं पता। और मैं जब टाटा मोटर्स खरीदा, तो मेरे दोस्त ने पूछा कि व्हाई हैव यू बॉट टाटा मोटर्स? आई सेड द कंपनी इज फंडामेंटली वेरी स्ट्रांग। तो मेरे दोस्त ने पूछा कि व्हाट आर द फंडामेंटल्स ऑफ द कंपनी? मैं, द प्रमोटर्स आर गुड, promoters have good share holding, the business is good, their passenger vehicle, commercial vehicle business is doing good, JLR finally has come into profits. He's like, good, what's next? So they were doing good, they are doing good, they will do good. भूत, वर्तमान, भविष्य। अब now to understand the fundamentals of a company, you should know the promoters personally. आपको उनका विजन समझने की जरूरत है कि कंपनी 10 साल के बाद क्या सोचती है। मुझे मेरा 10 साल के बाद का विजन नहीं पता। आपको लगा मैं टाटा मोटर्स के प्रमोटर्स का विजन आइडेंटिफाई कर पाऊंगा? प्रैक्टिकली अपने जैसे इन्वेस्टर्स के लिए पॉसिबल ही नहीं है। सो जो फंडामेंटल्स की बात करते हैं ना, फंडामेंटल्स
उस कंपनी के पिछले 5, 7, 8 साल से वो लोग पढ़ रहे होंगे, समझ रहे होंगे, तब जाकर यू अंडरस्टैंड द फंडामेंटल्स ऑफ अ कंपनी, राइट? सेकेंड, एक और होता है, अच्छा आप लाइफ में क्या करोगे 15 साल के बाद? सर 15 मिनट के बाद हम सूसू करने जाएंगे, बस ये पता है। 15 साल के बाद तो हमको भी नहीं पता है कि हम क्या करेंगे। पता है? नहीं पता है किसी को। अच्छा क्या करने लगे? सर सीएस करना है। अच्छा सीएस बनेगा, उसके बाद फिर सोचेंगे सर बाद में क्या करना है। तो ये अपनी लाइफ का प्रॉब्लम है। अब आप सोचो, मैं उस कंपनी के फंडामेंटल्स की बातें कर रहा हूं, प्रैक्टिकली अपने जैसे लोगों के लिए पॉसिबल नहीं है। व्हाट वी अंडरस्टैंड, व्हाट शुड रियली लुक एट इज टेक्निकल्स। टेक्निकल्स ना, चार्ट देखे होंगे आपने, राइट? कभी देखे? वो टीवी में ऐसे कुछ कुछ ऐसे ड्राइंग बनाते रहते हैं जो अपने को कभी समझ में नहीं आती है। दे हैव ग्रेट वैल्यू। तो वो सेकंड फैक्टर होता है जब भी आप एक स्टॉक को स्टडी करते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं टेक्निकल। टेक्निकल में तो उसका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है। अच्छा अब एक सिंपल सी चीज मैं आपको बताता हूं। ये मैंने एक चार्ट बनाया, अच्छा अब मुझे बताओ, ये चार्ट देखकर आपको क्या लग रहा है, ये स्टॉक अब किस डायरेक्शन में जाएगा? हाँ, विल इट बी स्टेबल और इट विल गो अप? हाँ जी, कोई पैटर्न ही नहीं बन रहा है। नाइस, ये इसका पैटर्न है। इज इट फॉर्मिंग अ स्ट्रेट लाइन एट द बॉटम? यस। तो अगर ये एक फ्लैट लाइन बना रहा है तो द नेक्स्ट मोमेंट इज गोइंग टू गो अप। क्यों? क्योंकि यहां तक जैसे ये स्पूक टच करता है नीचे वाला, यहां से वापस से बाउंस बैक करता है एंड द स्टॉक अगेन गोज अप, राइट? सो अगर मैं ये देखूंगा ना तो मुझे ये समझ में आ जाएगा कि ऊपर जाएगा, राइट? अब ये बहुत सिंपल, मतलब ये बहुत ही स्टूपिड केस है। अब ऐसे 2000 अलग अलग पैटर्न्स होते हैं मार्केट में, जो लोग टेक्निकल्स समझते हैं, जो चार्ट्स पढ़ते हैं। चार्ट्स देखते 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 आपको इतना समझ में आ जाएगा कि जैसे, मतलब आई डन गुड रिसर्च। अब अनफॉर्चुनेटली आई डोंट गेट टाइम टू स्टडी स्टॉक्स एनी मोर, बट पहले मैं जब भी इन्वेस्ट करता था आई वुड डू माई ओन होमवर्क, मैं खुद का रिसर्च करता था। यू जस्ट लुक एट द चार्ट्स, इट टेल्स यू एवरीथिंग। इंटरेस्टिंग बात, शॉर्ट टर्म में जो लोग ट्रेड करते हैं ना, दिस इज द ओनली थिंग विच कैन हेल्प देम, क्योंकि आपको तुरंत वाले मूवमेंट्स बता देती है। अच्छा आपको ये नहीं पता है कि आप 15 साल बाद क्या करोगे, लेकिन आपको ये पता है कि आप 15 दिन में क्या करोगे, 15 घंटे के बाद क्या करोगे, 15 मिनट के बाद क्या करोगे। इज एग्जैक्टली द टेक्निकल्स ऑफ दैट पर्टिकुलर स्टॉक। सो मार्केट में जब भी आप इन्वेस्ट करते हैं, वी लुक एट 3 थिंग्स। फर्स्ट विच इज कॉल्ड एज फंडामेंटल। फंडामेंटल उसका अल्ट्रा लॉन्ग टर्म विजन ग्रोथ क्या है कंपनी की, फर्स्ट। सेकंड जिसे हम लोग बोलते हैं टेक्निकल। टेक्निकल्स मतलब उसका बिहेवियरल पैटर्न कैसा है स्टॉक्स का, राइट? अच्छा आपका बिहेवियरल पैटर्न, और हर इंसान का कुछ ट्रिगर होता है। इस तरीके से बिहेव किया, मुझे गुस्सा आता है। गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, टिपिकली आप देखना, उस लड़के को पता होता है कि मेरी गर्लफ्रेंड किसी भी बात पर नाराज हो सकती है, तो नाउ वो ऐसा कोई काम नहीं करेगा जिससे वो नाराज हो, और अगर वो चाहता है ब्रेकअप करना तो वो सारे वो काम करेगा जिससे वो नाराज हो जाए, राइट? तो ये उसका टेक्निकल साइड है, उसका फंडामेंटल साइड नहीं, उसका नेचर है, राइट? सो यू अंडरस्टैंड द नेचर ऑफ अ स्टॉक इन द सेम वे। ऑफेंड हो गई? नहीं। अच्छा, सेकेंड इज टेक्निकल्स एंड थर्ड समथिंग विच इज कॉल्ड एज स्पेकुलेशन। स्पेकुलेशन इज अफवाह। अफवाह का कोई हाथ पैर नहीं है। अनफॉर्चुनेटली किसी भी मार्केट में, नॉट जस्ट इंडियन बट ग्लोबली, आप किसी भी मार्केट में देखोगे, फंडामेंटल्स का कंट्रीब्यूशन 5%, टेक्निकल्स में भी 15% एंड 80% इज स्पेकुलेशन। जो लोग शॉर्ट टर्म में ट्रेड करते हैं, हियर से मेजॉरिटी इन्वेस्टर्स हु इन्वेस्ट इन द मार्केट इज बेस्ड अपॉन हियर से। अभी चिराग आएगा, अगला लेक्चर उसी का है ना। चिराग को अर्ज हिम कि सर, विकास सर आपकी बहुत तारीफ कर गए कि आपके स्टॉक सजेशंस बहुत अच्छे होते हैं, 2-3 अच्छे स्टॉक्स के नाम बताओ। टाटा मोटर्स फॉर श्योर 1, महिंद्रा एंड महिंद्रा फॉर श्योर, वो बोलेगा ही बोलेगा। अभी चेक कर लेना, आएगा ना, मैं तो उससे बात नहीं करूंगा, उसको बोला सर 3 बढ़िया स्टॉक्स बताओ, आप देख लेना, ये 2 नाम 100% निकलेंगे, क्योंकि उसको ऑटोमोबाइल सेक्टर से प्यार है। तो वो जब भी सजेशन देता है ना, इट कम्स हार्डकोर फ्रॉम ऑटोमोबाइल। अच्छा, वाई टाटा मोटर्स इज ग्रेट, आप उससे वो पूछ लेना कि सर टाटा मोटर्स क्यों खरीदो, इसका ये बिजनेस बहुत अच्छा है, उसका वो बिजनेस अच्छा। मेरे को भी बहुत रिसेंटली, ऑनेस्टली, हाँ, मैंने टाटा मोटर्स 1.5 साल से 2 साल से पढ़ा ही नहीं था। बहुत रिसेंटली अभी आई रेड अबाउट देयर फाइनेंशियल्स। इनका JLR वर्टिकल, जैगुआर लैंड रोवर, जो सालों सालों से लॉस में था, इट हैज डन एक्सेप्शनल बिजनेस। वो बोलेगा ईवी, बट ईवी का कंट्रीब्यूशन इन देयर एंटायर टाटा मोटर्स ग्राफ इज वेरी लो। उनको जो मेन रेवेन्यू का चंक आना, इट कम्स फ्रॉम JLR से उनको आया इस साल का 29-30 हज़ार करोड़ का प्रॉफिट, तो विच इज द लार्जेस्ट चंक ऑफ मनी, जो इतने सालों में कभी नहीं हुआ था, राइट? विच इज वाई यू शुड बी बाइंग टाटा मोटर्स एंड नॉट बिकॉज ऑफ ईवी।
आप रीजन पूछ लेना 100% ईवी बोलेगा, क्योंकि सामने ईवी ही दिखती है पर एक्चुअल नंबर्स और रीजंस कुछ और है। तो ना ये तीन चीजें हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मैटर करती है व्हेन एवर यू सेलेक्ट अ स्टॉक, व्हेन एवर यू डिसाइड अपॉन वेदर टू बाय और टू सेल अ पर्टिकुलर स्टॉक, है ना। सो तीन चीजें, कौन सी तीन चीजें? पहला फंडामेंटल्स, दूसरा टेक्निकल्स, एंड थर्ड इज स्पेकुलेशन। हाँ जी, इधर मेरे भाई लोग सब साथ में, एवरीवन। लो भाई, अच्छा, वॉच लिस्ट, मार्केट ओपनिंग क्लोजिंग मैंने आपको बताया कितने बजे ओपन होते हैं मार्केट। हाँ, बस ये एक छोटी सी चीज और लिख लेना। सो व्हाट इज द ओपनिंग टाइम? 9:15 AM। इसके पहले प्री ट्रेड होते हैं, वो मैं आपको नहीं बता रहा हूं अभी, उसकी जरूरत नहीं है। क्लोजिंग टाइम इज 3:30 PM। अच्छा, वन ऑफ द फर्स्ट थिंग्स व्हाट यू लुक एट इन अ स्टॉक इज 52 वीक्स हाई एंड लो। व्हाट इज 52 वीक्स हाई? 52 वीक्स इज 1 ईयर। एक साल में ये स्टॉक कितना ऊपर गया, कितने नीचे गया, इस 52 वीक्स हाई एंड लो। एक कोई भी स्टॉक इसमें से जस्ट चेक करते जिसमें आपको अच्छा मूवमेंट दिखेगा। लो, महिंद्रा एंड महिंद्रा ही देख लो, आज ही खरीदा है। हाँ जी, ये महिंद्रा एंड महिंद्रा का है ना। अब इसमें एक दो इंडिकेटर्स देखना। ये इसका करंट मार्केट प्राइस है विच इज 2933 रुपीज। आज का प्राइस अगर आप देखते हो तो ये 28 रुपए इसका स्टॉक प्राइस गिरा है सिंस द ट्रेड ओपनड, मतलब सुबह जब मार्केट ओपन हुआ था उससे 28 रुपए नीचे है। डे रेंज मतलब आज के दिन में वो कितना हाई गया और कितना लो गया। सो अगर आप उसका लो देखते हो, सो 2926 इज द लो एंड 2977 इज द हाई प्राइस, राइट। उसने दिन भर में कितना मूवमेंट दिखाया। इसके बाद नीचे दिख रहा है 52 वीक रेंज। 52 वीक रेंज मतलब पिछले एक साल में आज की रेट से कंपेयर करें तो पिछले एक साल में स्टॉक कितना ऊपर गया, कितना नीचे। सो अगर आप उसका लोएस्ट प्राइस देखें इट्स 1368 और अगर आप उसका हाईएस्ट प्राइस देखते हैं तो 3000 रुपए। मतलब इज इट क्लोज टू इट्स लाइफ हाई, ईयर हाई। 3000 रुपए करीब इसका ईयर हाई है और आज का प्राइस करीब 2900 के आसपास है। तो वेरी वेरी क्लोज टू इसका 52 वीक्स हाई। वॉल्यूम इस दिन भर में कितने शेयर्स में ट्रेड हुई है, राइट, इस वॉल्यूम। तो 35 लाख शेयर्स ट्रेड हुए इज बेसिकली द वॉल्यूम। ठीक है, बस बाकी ये इतना बहुत है। आगे हम लोग अब कंटिन्यू करते हैं रेगुलर। ये 2 दिन आपका खुशियों वाले दिन खत्म हुए जब 1-1 घंटे के स्लॉट थे। इसके बाद अब रेगुलर स्लॉट्स आपके जब स्टार्ट होते हैं इट्स 1 hour 45 minutes, आई थिंक अ डे मोर। एक दिन वो जितने भी लाइव वाले स्टूडेंट्स होते हैं उनके सबके ऐप के सब्सक्रिप्शन होते हैं। फेस टू फेस आप लोगों को प्रॉब्लम नहीं है। सो परसों से विल स्टार्ट अगेन एंड जो लोग लाइव करने वाले हैं आपके सारे के सारे क्लासेस अब ऐप पे ही होंगे और जो रिकॉर्डेड बैच वाले आपके अब जैसे जैसे लेक्चर्स होते जाते हैं इट विल बी अपलोडेड ऑन दी ऐप। फेस टू फेस वालों का कंसर्न ही नहीं है, आप लोग तो सामने ही आने वाले एनीवे, है ना। चलो, सो मिलते हैं कल। तो कंफर्म छुट्टी, बिकॉज वो उनको एक दिन सब बैकएंड से सब्सक्रिप्शन वगैरह देने में टाइम लगता है ना। सो परसों से स्टार्ट करते हैं हम लोग, ठीक है। चलो भाइयों बहनों मिलते हैं। थैंक यू सो मच, हैव अ ग्रेट डे, टेक केयर, बाय।